तो जैसे मैं इस विंड टरबाइन को रोटेट करूँगा तो पीछे जनरेटर और एक एलईडी दिखाया तो वो ग्लो होते ही रहेंगी। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे अभी ब्लू कलर की एलईडी हमने लगाई है। ठीक है, वो ग्लो होती रहेंगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो एनर्जी है वो बूस्ट कन्वर्टर में आएंगी। डीसी बूस्ट कन्वर्टर है, उसके थ्रू एनर्जी जो है वो बूस्ट कन्वर्टर में आती है, जो भी विंड एनर्जी की प्रोड्यूस हो रही है। साथ ही में जो सोलर पैनल है वो तो डायरेक्ट एनर्जी आपको लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। उसी के लिए यहाँ पे एक पिन भी दिया है, ये वायर भी बड़ा है यहाँ पे सोलर का। आपको सिंपली इसको प्लग इन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आपको प्लग इन करना है, तो ऐसे प्लग इन करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपका जो एनर्जी है वो सोलर से हमको मिलता रहेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, सोलर और विंड की जो एनर्जी है वो हम डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर यूनिट है ये, तो इस पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चार्ज कंट्रोलर यूनिट लगाया और यहाँ पे एक एलसीडी डिस्प्ले भी लगाया। ठीक है, अब एलसीडी डिस्प्ले जो है इसका काम रहेगा कि पावर को मेज़र करते रहना और स्टेटस बताते रहना कि बैटरी में अभी कितना वोल्टेज है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देगी। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे हमको जो भी हमने यहाँ पे सोलर का तो कनेक्शन कर लिया है, विंड का एनर्जी जो डायरेक्ट प्रोड्यूस होता रहेगा, और साथ में हमको ये स्टोर भी करना है बैटरी में, तो हमको ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल इसमें अटैच करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो स्टोर होनी चाहिए एनर्जी। तो इस वजह से आपको कनेक्ट करना है रेड टू रेड पॉजिटिव है ये, और ब्लैक टू ब्लैक दैट इज़ निगेटिव। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की बैटरी यूज़ की है। ठीक है, अभी क्या होगा, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेंगी सोलर से या विंड से वो यहाँ पे स्टोर होती रहेंगी। और साथ में यहाँ पे जो हमारा डिस्प्ले यूनिट है वो भी अभी ऑन हो चुका है। यहाँ पे जैसे अभी देख पा रहे होंगे कि 12.5 वोल्ट यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे साथ में बैटरी का स्टेटस भी दिखाई दे रहा है कि अभी बैटरी फुल्ली चार्ज है। ठीक है, तो ये आपको इसी डिस्प्ले पे दिखेगा। यहाँ से हम डायरेक्टली जो कनेक्टर है मोबाइल चार्जिंग का, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यूएसबी पोर्ट्स आप यहाँ से डायरेक्टली चार्ज करते हुए दिखा सकते हो। सेकंड है, यहाँ से हमने आउटपुट लिया है 12 वोल्ट का ही, क्योंकि यहाँ से हमको प्रोड्यूस होता है ना, एक तो स्टोर भी कर रहे हैं बैटरी में और साथ में हम इसका यूटिलाइज भी कर रहे हैं। अभी एप्लीकेशन दिखाएंगे। तो एप्लीकेशन के लिए हमने यहाँ पे एक इन्वर्टर मॉड्यूल यूज़ किया है जो डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा। तो ये इन्वर्टर मॉड्यूल है और ये एक एसी लोड हमने 5 वाट का बल्ब लगा लिया। साथ में हमने एक एसी सॉकेट भी दिया है, तो इसी तरफ भी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एसी लोड। और यहाँ पे हमने एक डीसी सॉकेट दिया है जो डीसी को डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो डायरेक्टली हम यहाँ से इसको कनेक्ट किए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम डीसी का देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक स्विच दिए है तो डीसी के लिए है। ठीक है, जैसे आप इसको ऑन करते हो तो एक एलईडी स्ट्रिप जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ऑफ करते हो तो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये डीसी एप्लीकेशन के लिए, ये डीसी लाइट्स के लिए। यहाँ पे हमने एक स्विच दी है, दिस इज़ द मेन स्विच जो इन्वर्टर मॉड्यूल को ऑन करेगी, मतलब पूरा एसी सप्लाई को ऑन कर देगी। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये जो बल्ब है एसी वाला वो ऑन हो जाएगा। साथ में यहाँ पे जो एसी सॉकेट है वो भी ऑन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल चार्ज करते हुए यहाँ पे चार्जर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इसके लिए है। ठीक है, और ये जो बटन है ये मेन एसी सप्लाई के ऑन करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, तो इस वजह से जो है टोटल हाइब्रिड पावर जनरेशन जो प्रोजेक्ट है विद द हेल्प ऑफ सोलर विंड एंड मेन सप्लाई ये वर्क होता है। और डायरेक्टली आप जो एसी सप्लाई जो है आप इसको बैटरी में यूज़ कर सकते हो फॉर द चार्जिंग। ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई है। जब आपको लगता है कि बैटरी बहुत लो हो चुकी है या कम पावर है तब आप इसका डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो फॉर द चार्जिंग। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली सोलर और विंड से भी ये डायरेक्टली बैटरी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, सो जब भी आपको AC टू DC अगर बैटरी चार्ज करनी है तो आपको सिंपली ब्लैक मतलब निगेटिव और रेड यहाँ पे आपको टच करना है, लगाना है। ठीक है, तो जैसे लगा तो यहाँ पे एक एलईडी ग्लो हो जाएगी ग्रीन वाली। तो दैट मीन्स अपना मेन जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो गया है। बाद में अपने को ये सिर्फ AC सॉकेट में हमको प्लग इन करना है, तो इससे भी आप डायरेक्टली एनर्जी AC सप्लाई से जो है बैटरी चार्ज कर सकते हो। अदरवाइज़ DC जो एप्लीकेशन है लाइक सोलर एंड विंड, वहाँ से तो हम कर ही सकते हैं बैटरी को चार्ज। सो इस वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट हाइब्रिड पावर जनरेशन सिस्टम का ये वर्क होगा